बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और महफूज होंगे। मेरा नाम सादिया सफ्तर है, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग टू लाहौर। मेरा आपके साथ सब्जेक्ट है जी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुँच चुके थे। इससे पहले हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने 4.1 और उसकी फर्दर जो 3 हेडिंग्स है उसको डिस्कस किया है। 4.2 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है 4.3। चैप्टर का नाम है जी मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स। टॉपिक है हमारा 4.3 क्लासरूम मैनेजमेंट टू मीट स्पेशल एजुकेशन नीड्स। हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन नीड्स की। एजुकेशनल नीड्स, जितने भी हमारे पास बच्चे जिनकी नीड्स हमारे नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होती है, उनको जब हम लर्निंग प्रोसेस में लेके आते हैं, जब हम उनकी लर्निंग पे काम करते हैं, जब हम उनको सिखाना शुरू करते हैं, तो उनकी जो नीड्स हैं एक तो वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। चाहे वो एक क्लास में अगर 4 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके एक बच्चे की जो ज़रूरत है वही दूसरे को हो। उनकी नीड्स डिफरेंट हैं, उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो डिफरेंट है। अगर और ये तो आप जनरल एजुकेशन में भी देखिएगा। जनरल एजुकेशन की हम बात करते हैं, हमारे बच्चे जब हमारी क्लासेस में होते हैं तो हर बच्चे की पसंद है अपनी अपनी अलग अलग है। उनको इंटरेस्ट उनके अपने अपने हैं। किसी बच्चे को कलर पसंद है, किसी को नहीं पसंद, किसी को ड्राइंग अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। तो जिसको ड्राइंग अच्छी लगती हो सकता है कि उसको रीडिंग अच्छी लगती हो सकता है कि उसको राइटिंग अच्छी लगती हो। या कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैथमेटिक्स पसंद है, वो मैथ करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो और कुछ ऐसे हैं कि जो एक्टिविटीज़ से सीखते हैं, यानी कि हमारे पास हमारे अपने बच्चे भी ऐसे हैं कि जो एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक्टिविटीज़ से जो लर्निंग होती है उसको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो वो कहते हैं ना खेल खेल में पढ़ाना, तो वो खेल खेल में बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है उनकी। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ क्लासरूम हमने मैनेजमेंट की बात की थी। व्हाट इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ द procedures and processes you create and implement in your classroom to increase appropriate behaviors and decrease undesirable behaviors। हमारे पास बच्चे आते हैं, उनके रवैये अपने अपने हैं, उनके जो लर्निंग स्टाइल अपना अपना है। हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बड़े सुलझे हुए बच्चे आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारे बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे आए। देखिए, जब हमारे पास आप लोग मास्टर्स की क्लास हो या बीएड की क्लास होती हो या बीए की क्लास होती हो, जब आप लोग होते हो तो हम टीचर्स को बहुत सारे बच्चों के बिहेवियर से इशू होता है। जब आप पढ़ा रहे होते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बिहेवियर्स, जिसको हम ये कहते हैं कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है इनके। तो क्या हम उस बच्चे को निकाल के अपनी क्लास से बाहर कर देते हैं, या हम कहते हैं कि इसको पढ़ाना ही नहीं है या ये पढ़ नहीं सकता? हम क्या करते हैं कि उसके अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ करते हैं, और जो उनकी जो एबिलिटीज़ हैं हम उनको उनको एक शक्ल देते हैं, उनको हम निखारते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारा जो क्लासरूम है ना, जब हम उसको मैनेज करते हैं तो उसमें हम इन तमाम रवैयों की गुंजाइश रखते हैं। हमारी क्लासरूम के जब हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम तर रवैयों को वो एक्सेप्ट कर सके। एन effective classroom management strategy will increase academic engagement because students are focused on task. Classroom management also refers to the way you arrange your class. नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम डिज़ाइन। द क्लासरूम डिज़ाइंड for student with special needs is not a typical classroom. When students with special needs are in your class, you must take extra care to plan because their ability to process
information may be very different from their typical peers. हमारे पास जब हमने इंक्लूसिव सेटअप करना है तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारे पास क्लासरूम है, हमने एक टिपिकल क्लासरूम जैसे होते हैं, जैसे कि आप देखें कुछ स्कूल्स में ये होता है कि चेयर्स लगी होती हैं आगे पीछे, कुछ में ये होता है कि वो बेंचेस होते हैं आगे पीछे सारे ऐसे रो में पड़े होते हैं। तो हमने अपने जो हमारे बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं उनकी लर्निंग जो उनकी एजुकेशनल नीड्स हैं उनको सामने रखते हुए हमने क्लासरूम डिज़ाइन करना है। हमने टिपिकल क्लासरूम नहीं बनाना कि जैसे पहले सब था ऐसे ही चले। अगर हमारे पास ब्लाइंड बच्चा आ रहा है तो हमने उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना है, हमने क्लासरूम डिज़ाइन करते हुए ऐसा ख्याल रखना है कि उसको ठोकर ना लगे, वो किसी चीज़ से टकराए ना, ताकि उसको चोट ना लगे। अगर हमारे पास डेफ बच्चे हैं तो उनको बिठाते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि क्या हमारी जो बात है, हमारा जो टीचर का व्यू है उनके सामने प्रोमिनेंट हो, वो देख सकें कि भाई टीचर के जो बात कर रहा है वो वो लिप रीडिंग कर सकें, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को वो नोट कर सकें, वो आपकी जेस्टर्स को देख सकें। इसी तरह अगर हमारे पास फिज़िकल हैंडीकैप है तो हमने देखना है कि अगर एक व्हील चेयर के साथ बच्चा हमारी क्लास में है तो हमने ये नहीं करना कि भाई हमने तो जैसे वो टिपिकल एक क्लास जोड़ी हुई थी वैसे ही रखनी है। हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि इतनी जगह हो कि उसकी व्हील चेयर वहाँ से आसानी से मूव कर सके। तो सारी एबिलिटीज़ को, बच्चों की एबिलिटीज़ को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटीज़ को सामने रख के हमने क्लासरूम को डिज़ाइन करना है। क्योंकि जो हमारे पास देखें, जो हमारे पास स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनकी नीड्स बिल्कुल अपने जो उनके एज फेलोज़, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके एज फेलोज़ हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनकी नीड्स को हमने सामने रख के ना तो हमने उनकी क्लास अरेंज करनी है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें रैम्स बने हुए हैं। ये एक उनकी मतलब उनके लिए एक सहूलत है। वैसे अगर स्टेयर्स होंगी तो जो व्हील चेयर पे बच्चा है वो मूव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब वो तो फिर किसी को कहना पड़ेगा ना कि मुझे स्टेयर्स से मुझे ऊपर करो या नीचे करो। तो अगर रैम है तो वो ईजीली इसको मूव कर सकता है। इसी तरह अगर ब्लाइंड बच्चा है तो अगर स्टेयर्स हैं तो वो इतना मतलब उसके लिए इतना ईजी नहीं। अगर रैम है तो वो उसकी साइड पे जो ग्रिल होती है उसको हाथ रख के वो आसानी से मूव कर सकता है। बाकी अगर आप हम देखें कि अगर हम फैसिलिटेट करना चाहें तो जैसे आप लिफ्ट में देखें तो लिफ्ट में जो बटन होते हैं जिसके आप जो प्रेस करके तो आप उसको ऑपरेट करते हो, उनके ऊपर पहले तो नहीं लेकिन अब बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि उनके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए जो ब्रेल डॉट्स हैं। ब्रेल की वो होती है लैंग्वेज जो ब्लाइंड बच्चे जो यूज़ करते हैं। ये एक पेज होता है जिसके ऊपर एक सुराख जैसे नहीं होते, सुराख करते हैं सुई के साथ, ऐसे सुराख किए जाते हैं। दूसरी साइड पे वो ये डॉट्स में एक लैंग्वेज होती है। उसके ऊपर जब आप वो बच्चे ब्लाइंड बच्चे जो उसके ऊपर जब अपने फिंगर्स को मूव करते हैं तो वो उसको स्टडी करते हैं, उसको ब्रेल कहते हैं। तो डॉट्स बने हुए हैं, कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट किया होगा। या फिर अगर हम इनको सहूलत देने पे आए तो जैसे व्हील चेयर के बच्चे हैं वो जा रहे हैं, या फिर जो फिज़िकल हैंडीकैप के बच्चे हैं वो जा रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं। मतलब अगर हम फैसिलिटेट करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनसे उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, जब आप डोर के पास जाते हो तो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं, जब आप वहाँ से मूव करके आगे चलते हो तो वो शट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये इनके लिए। या फिर जैसे लाहौर में भी स्पीडो बस चल रही है एक, उस पर जो है फिज़िकल हैंडीकैप के लिए उसकी जो स्टेप है जिस पे पाँव रख के ऊपर जाते हैं, वो स्टेप इतना उन्होंने इतना एक फिजिबल सा बनाया हुआ है कि जिसके ऊपर वो आसानी से मूव कर लेते हैं जो जिनको कोई फिज़िकल इशू है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अगर उनको फैसिलिटेट करना चाहें तो हो सकते हैं। इसी तरह क्लासरूम को भी जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमने उसके डिज़ाइन में ये देखना है, आपकी सीटिंग से लेके आपकी बिल्डिंग तक हर चीज़ को देखना होता है कि क्या यहाँ पे ये बच्चे जो हमारे पास इंक्लूसिव सेटअप में आ रहे हैं, ये बच्चे इजीली मूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनका फ़िज़िकल मूवमेंट है ना, तो स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें चलो ये तो क्लास में आके आएंगी ना, लेकिन सबसे पहले क्या वो बिल्डिंग में दाखिल हो सकते हैं? बिल्डिंग से लेके आपकी क्लासरूम में जो रखा हुआ एक कुर्सी और टेबल तक
हर चीज़ को हमने उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक, उनकी ज़रूरियात तालीमी ज़रूरियात के मुताबिक उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। Lessons in this classroom are designed to meet learners at their cognitive and instructional levels rather than their grade levels. This classroom often uses a lot of hands on activities and a lot of movement within the classroom. Student safety is a huge concern, but an effective classroom management plan plan will keep students safe as well as engaged. नेक्स्ट है जी, डेवलप अ क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान। हमने बात की कि क्लासरूम मैनेज करते हैं, हमने बात की कि क्लासरूम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्लासरूम जो है उसको मैनेजमेंट का प्लान क्या है। टू क्रिएट एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान for students with special needs, you must have clearly defined rules and procedures. Have a procedure for every little thing. You should have a process for lining up, getting out, and putting away supplies, throwing away items, asking for help, going to the water fountains, etc. Procedures will help students know the classroom expectations, and the more that students know what is expected of them, the less likely they are to deviate from the set procedures you have established together. When possible, let your students help you come up with the classroom rules and procedures. This will give the students some control and accountability over their behaviors. स्टूडेंट्स को पता हो कि उनके रवैये क्या हैं। हमने पिछले लेक्चर में एक बात की थी, एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपका जो अप्रोप्रिएट जो आपका रिस्पॉन्ड होता है ना, जो आप अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता हो कि ये वो सही काम कर रहे हैं, ये वो गलत काम कर रहे हैं। उनको पता हो कि उन्होंने क्लास में कैसा रवैया रखना है। मैं ये नहीं कहती कि आप उन पे सख्ती करें, मैं ये भी नहीं कहती कि आप उनको डंडे मारें या कुछ समथिंग ऐसा, कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हमारे जो बॉडी जेस्चर्स हैं, उनको बताएं, हमें उनको बच्चों को पता हो कि ये बात मैंने की है तो ये सही है, ये मैंने की है तो ये गलत है। अगर ऐसा रवैया होगा तो मेरी क्लास में ये रिस्पॉन्स आएगा, अगर ऐसा रवैया होगा तो मेरी क्लास में ये रिस्पॉन्स आएगा। जब आपको अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है ना, तो आपके लिए फ़ैसला करना आसान होता है। जब आपके सामने आपको पता होता है ना कि ये काम मैं करूँगा तो ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, तो ऑब्वियसली आप अपने लिए वो काम चुनते हो जो आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है। इसी तरह ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको भी इस बात का एहसास हो कि क्लासरूम में उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्होंने कैसा रवैया करना है और उन्होंने दूसरों की तवक्कुआत को कैसे पूरा करना है। उनको एहसास ज़िम्मेदारी उनमें डालने की बहुत अशद ज़रूरत होती है, और ये टीचर्स डालते हैं, ये वो टीचर्स डालते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। Development of relationship. One of the keys to effective classroom management is the development of quality relationship between the teacher and the student in the classroom.
देखिए, हम बात करते हैं ना कि टीचर और स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वो टीचर पे बहुत रिलाई करता है। स्टूडेंट को लगता है कि जो टीचर ने जो कह दिया वो ठीक है, टीचर जो कह दिया वो पक्का है, वो लोहे पे लकीर है। बट स्टूडेंट्स को ये फ़ील होता है, मतलब जब आप उन बच्चों के साथ काम करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने टीचर्स पे। तो उन जब टीचर का और स्टूडेंट का जो रिलेशन है ना, ये जो है ये एक, इसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, ये नज़र आए। बच्चे जो हैं आप पे इतना एतमाद करें, टीचर्स पे इतना एतमाद करें कि वो अपनी जो अपने थॉट्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी जो उनके आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सकें। अगर वो टीचर्स पे ट्रस्ट करेंगे, अगर वो टीचर्स के साथ उनका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो जो अपने टीचर के साथ अपने क्वालिटीज़ को शेयर करेंगे, वो अपनी एबिलिटीज़ को शेयर करेंगे। लेकिन अगर वो टीचर पे एतमाद नहीं करते, अगर वो टीचर इवन के, ये भी होता है, ये भी बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स पसंद ही नहीं आते। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि आप जब आप 4-5 क्लास के बच्चे हैं तो वो बड़े, अगर डेफ क्लास में जाएं तो बच्चे बड़े खुला कहते हैं कि ये टीचर नहीं पसंद हमें, बजाय वो डरते ना हों टीचर से। अगर डरते होंगे तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं कहेंगे, लेकिन वो कह देते हैं। उनसे अगर कोई दूसरा टीचर पूछे ना कौन सी टीचर, कौन सी आपा अच्छी, तो वो कहते हैं ये वाली आपा अच्छी, ये वाली आपा बहुत अच्छी, ये वाली आपा गंदी। फ़ौरन, मतलब वो उसको साइन लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशन से फ़ौरन पता चल जाता है। तो ये जो होती है ना, ये टीचर के साथ जब स्टूडेंट्स का एक रिलेशन होता है, ये अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए ना तो ये एक बहुत अच्छा जो है क्लासरूम मैनेजमेंट की एक बहुत बेहतरीन जो है ना वो एक अफेक्टिव की है। Critical component of developing relationship is knowing and understanding the learner. Teacher must take step to learn and understand the unique qualities of middle grade students who are at the crucial time in their development. जब टीचर क्लास में खड़ा होता है ना तो स्टूडेंट्स सब उसके सामने होते हैं, तो स्टूडेंट्स को, टीचर को पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है। टीचर्स को पता होता है कि कौन से स्टूडेंट में कितनी एबिलिटी है। जब हम लोग स्टूडेंट थे ना तो हम लोग क्लास में बैठे होते थे, हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी हमें पढ़ा रहे होते थे, लेक्चर्स दे रहे होते थे, तो हम लोग क्या जैसे स्टूडेंट्स, जैसे आप सब कोई ना कोई शरारत करते हो, तो लिख लिख के बातें करना एक दूसरे के साथ, या फिर कुछ पूछना साइन लैंग्वेज में, तो हमें लगता था कि हमने टीचर की आंखों से छुप के ना तो हमने ये बात कर ली। लेकिन जब खुद उस जगह पे आके खड़े हुए तो फिर समझ में आया कि टीचर को सब नज़र आ रहा होता है, उसको सब पता होता है। वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर दे तो वो और बात है। तो ये जो बच्चे हैं, हमारे जो स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे हैं, ये तो रिलाई टीचर्स पे करते हैं। ये तो आप कह सकते हैं कि ये तो मोहब्बत करते हैं अपने टीचर्स के साथ। वो आपकी बात मानते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इत्मीनान देना पड़ता है। आपका उनके साथ ऐसा रिलेशन हो कि वो आपकी हर बात सुने, माने, और वो इत्मीनान करें कि ये जो टीचर ने बात कह दी ये बिल्कुल सही है। ये जब क्लासरूम मैनेज करते हैं ना, हमने जब प्लान बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम पहले से देखते हैं, उसको जहन में रखते हैं कि इन चीज़ों पे हमने प्लान बनाना है, तो ही हमारी एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम जो है ना, क्लास हमारी जो है प्रमोट होगी। Although they are good at disguising although they are good at disguising their feelings, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के माहिर होते हैं ये बच्चे। हिडन फीलिंग्स, यानी कि अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, हर बंदे के साथ डिस्कस नहीं करते। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज एक्चुअली क्रेविंग पोजिशन, social interaction with peers and adults, limits on behavior and attitudes, meaningful participation in families, schools, and community, and opportunities for self definition. नेक्स्ट है जी ओपन एंड बैरियर फ्री क्लासरूम. इफ़ वन ऑफ देम नीड अ व्हील चेयर, प्रोवाइड ओपन रो एंड अ प्लेस टू सिट. हमने बात की थी
कि अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो व्हील चेयर पे है, एक तो उसको एक ओपन रो दी जाए, ऐसी एक रोज़ ऐसी आपकी क्लासरूम सेट की जाए कि वो बच्चा इजीली इतनी जगह सेंटर में हो कि उसकी जो व्हील चेयर है वो इजीली मूव कर सके। ये ना हो कि वो क्लास में आया और उसकी व्हील चेयर फंस गई, उसे आगे नहीं मूव किया जा रहा, तो उसकी इजीली वो मूव कर सके और उसको इतनी खुली जगह देनी चाहिए। If they have problems with social interaction, place them within a group of students who work well with others. अगर उनको कोई ऐसा इशू है कि वो उनको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है, आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो सोशल इंटरेक्शन में जिनका इशू है, वो बात नहीं करते, वो सोसाइटी में घुलते मिलते नहीं हैं, वो उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, वो किसी से अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करते, तो वो क्या होता है, वो किसी के साथ मिल के एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उनको ग्रुप्स में काम करवाएं। जब ग्रुप्स में काम करेंगे तो उनकी बाकी अपने पेयर्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप होगी, तो उनका ये जो सोशल इंटरेक्शन का जो इशू है ना, ये सॉल्व हो जाता है। इफ़ दे नीड टू बी इन द फ्रंट ऑफ द रूम, मेक अ वॉकिंग pathway make a walking path around the classroom to influence students who need discipline, since they should also be close to the teacher. अगर वो टीचर के पास स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना, तो वो टीचर के ज़्यादा उसकी जो है ना उसको नज़र में होते हैं। Building self-esteem in children with special needs. It lays out ways you can help students increase their self-confidence and achieve more. Some students with special needs have a behavior plan or a series of steps that teachers follow when the student misbehaves. A school may provide a school wide behavior plan, or you may need to create one for your classroom. There are many available and some will fit better than other. But the best plans teach discipline instead of just punishing or persuading. अगर हम हमारा क्लासरूम में जो बच्चों में जब हमें कॉन्फिडेंस देना है ना, तो उसके लिए हमें हमारे हमारे पास बच्चे आते हैं जो बहुत शाय होते हैं, उन पे हम काम करते हैं ताकि उनमें एक सेल्फ स्टीम डेवलप हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उनमें। वो अगर बच्चे क्लास में कोई जो मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उसको उस पे भी ये होता है कि टीचर जो है वो उसको उसके उनको ऐसे स्टेप्स और ऐसी सीरीज़ और एक ऐसा प्लान बनाती है उन बच्चों के लिए कि वो उनके उस पे काम कर सके, उसके उस रवैये पे काम कर सके जो डिज़ायरेबल नहीं है। उसके बाद जो स्कूल है वो भी आपको एक जो है वो प्लान एक प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो एक बिहेवियर प्लान्स होते हैं। अगर आप साइकोलॉजी किसी ने पढ़ी हो तो उसमें अब आपके ना ये प्रॉपर प्लान्स होते हैं, बिहेवियर प्लान्स जिनको कहते हैं, वो इंडिविजुअली तौर पे हम अप्लाई करते हैं और इंडिविजुअली तौर पे ही क्लास में हम बनाते हैं। Positive attitudes. Your attitude is crucial. Be consistent and keep your cool. Be kind and steady. If a student breaks a rule, apply the consequences and continue with the lesson. However, if you must stop to de-escalate a behavior, follow your behavior plan and then return to teach as quickly as possible. Management strategies. Hold and communicate high behavior expectations. Establish clear rules and procedures and instruct students in how to follow them. Give primary level children and those with low social economic status, in particular, a great deal of instruction, practice, and reminding. Enforce classroom rules,
promptly, consistently, and equitably from the very first day of school. जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए आप जब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसको पहले दिन ही उसको रूल्स को उसको पता हो कि मैंने कैसे रहना है। उसको आप बेहतर रवैये से उसको आप अपने अच्छे एटीट्यूड से उसको उन रूल्स को फॉलो करने पे लाएं। जो पीयर्स ग्रुप होते हैं वैसे जो बच्चे एक बच्चा अगर कोई कर भी रहा है कोई इशू तो वो बच्चे जो है ना वो जो गलत काम होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं। तो अगर क्लास में अगर हमारे पास 7 बच्चे हैं ना तो उसमें अगर हमें लगता है कि जो 3 बच्चे 4 बच्चे या 5 बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो जिनमें कोई भी बिहेवियर इशू नहीं है या जिनमें कोई भी इमोशनल इशू नहीं है, जो बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ के साथ वो क्लास में बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। तो एक बच्चा ऐसा आया है कि जो मुश्किल कर रहा है, टीचर के लिए भी कर रहा है, क्लास के लिए भी कर रहा है। तो जब हम उसका बिहेवियर प्लान उस पर अप्लाई करते हैं तो वो आहिस्ता से कुछ तो उस प्लान से उसको बहुत जल्दी वो उसका वो जो इशू है वो सॉल्व हो जाता है। कुछ ये होता है कि वो क्लास में उन बच्चों के साथ जो है ना उसके जब आप ग्रुप बनाते हो तो अपने पेयर्स के साथ उस चीज़ को ना सीख लेता है। तो जब हम रूल्स बनाते हैं क्लास में तो बहुत सब बच्चों की यानी कि जो उनकी जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको नज़र में रख के हम उसको मैनेज करते हैं। वर्क टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स, डिवोट टाइम टू टीचिंग सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल, make clear to students of consequences of misbehavior, maintain a brisk instruction pace, and make smooth transitions between activities. स्मूथ ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ के दरमियान में हो। मॉनिटर क्लासरूम एक्टिविटीज़, गिव स्टूडेंट्स फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट रिगार्डिंग देयर बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट का आप लोगों को पता होगा, रीइंफोर्समेंट होता है कि जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको हम इनाम के तौर पे जो हम कोई चीज़ उसको देते हैं, चाहे वो स्टार हो जाए, चाहे वो कैंडी हो जाए, चाहे वो उसकी कॉपी पे छोटा सा कोई डॉट हो जाए, कोई गुड हो जाए, इस तरह की चीज़ें। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स particularly those with behavior problems to experience success in their learning and social behavior. रिमूव डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल, जितना भी क्लास में जितना भी वो जब आप काम करवा रहे हैं या जब आप उसके बिहेवियर पे या फिर उसकी आप स्टडी पे या किसी किसी ख़ास चीज़ पे किसी स्पेसिफिक किसी एरिया पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करें जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल होता है ना उसको वहाँ से रिमूव कर दें। खेलों का सामान होगा, आर्ट होगा, कलर्स होंगे, कार्टून्स होंगे, इस तरह की पिक्चर्स होंगी, कार्ड्स होंगे, तो बच्चे की अटेंशन जो है ना वो डाइवर्ट होगी, वो उन चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो करेगा, आपकी बात पे या आपके काम पे वो फोकस नहीं करेगा। फ्रॉम व्यू व्हेन इंस्ट्रक्शंस इज़ इन प्रोग्रेस, make use of cooperative learning group as appropriate, make use of humor when suitable to stimulate student interest or reduce classroom tensions। बच्चों पे बहुत कभी बच्चे बर्डन फील करते हैं काम करने का, एक्टिविटीज़ करने का, या बच्चे बोर हो जाते हैं। तो जब आप उसके साथ बड़ा फ्रेंडली सा माहौल रखते हैं ना, थोड़ा सा उसको कभी वो ह्यूमर्स को थोड़ा रखा तो उसका थोड़ा टच रखा और कुछ उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें, तो एक तो इससे बच्चे फ्रेश रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स एक तो फ्रेश रहते हैं, सेकंड ये कि वो जो है ना क्लास में जो एक बर्डन होता है काम का वो भी फील नहीं होता, वो भी फील नहीं इतना करते, वो इजीली काम कर लेते हैं। अगर वही काम अगर हम टेंशन में करवाएंगे, अगर हमने उनको करवाना है कि कोई एक फ्लावर बना रहे हैं, हम कहते हैं कि सारे पत्तियाँ काटो, काट के तो इसका फ्लावर एक जो है ना वो अरेंज करते हैं, तो उसकी पेटल्स काटने को अगर हमने थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि अगर हम टीचर काट रही है और सारे बच्चे से कहते हैं कि एक पेटल लेके आओ, तो उस पेटल का जो नाम हम रखेंगे वो स्टूडेंट का नाम रख देंगे। इस तरह के थोड़ा कि उसमें बच्चों का जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि शुगल भी हो गया है, बच्चे उसको इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ उनकी लर्निंग भी हो रही है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु सीम्स टू
lack a sense of personal efficacy. Thank you so much जी.